Hey Siri, search YouTube on the App Store. Okay. Searching for YouTube on the App Store. तो ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है या फिर आपने कोई भी सिरी से जल्दी काम करवाना है तो वो जल्दी से जल्दी आपका काम कर देगी। जो भी आपने यहाँ सिरी से काम करवाना है वो जल्दी से जल्दी कर देगी, लेकिन आपसे शादी कभी नहीं करेगी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक शॉप पे जहाँ से हम पिक करेंगे अपना आईफोन 12 प्रो मैक्स। वैसे तो ये मुझे वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट मिला है मेरे हस्बैंड की तरफ से, लेकिन ये हो गया कुछ डिले क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं और एप्पल की प्रोडक्शन में भी कमी है और मुझे भी जो कलर चाहिए था वो उनके पास अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से ये हुआ तकरीबन 20 दिन डिले। और आज आया है हमें फ़ोन कि आप अपना आके ले जाएं आईफोन 12 प्रो मैक्स। तो मैं इसको वहाँ पे अनबॉक्स करूँगी और आपको मेरा बेटा हुसैन मुकम्मल इसका रिव्यू भी देगा और बताएगा कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं जो न्यू आए हैं, जो पहले आईफोन में नहीं थे, और आपको इसका कंपैरिजन भी करके दिखाएगा आईफोन 12 के साथ। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। तो चलें शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। अस्सलामुअलैकुम, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ आईफोन 12 प्रो मैक्स। ये गोल्ड टिंट में है। इसका स्क्रीन का साइज 6.7 इंच है और स्क्रीन रेजोल्यूशन 1284x2778 पिक्सल्स है। इसमें 6GB रैम का एप्पल A14 बायोनिक चिप लगता है। 3687 mAh की बैटरी के साथ ये पूरे 10 घंटे बिना चार्ज किए आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसकी सबसे अमेजिंग बात ये है कि इसका 12 मेगापिक्सल वाला कैमरा आपको 2K रेजोल्यूशन से ज़्यादा अच्छी फ़ोटो बनवा सकता है, जो कि प्रोफेशनल कैमरास से भी अच्छा है। इस डब्बे को हम खोलते हैं। तो सबसे पहले हमें आईफोन दिखाई देगा, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बाद में बात करूंगा। तो आईफोन के अलावा इसमें आईफोन का चार्जर है और एक कागज है जिसमें लिखा हुआ है डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। इसके चार्जर के बारे में ये खास बात है कि जो आईफोन में कोड लगती है वो नॉर्मल कोड है जो पुराने आईफोन में है, जैसे कि आईफोन X या फिर आईफोन 6, 7, 8 वगैरह वगैरह। लेकिन जो प्लग के साथ लगती है वो है USB-C वाली कोड जो मैकबुक प्रो या फिर आईपैड में लगती है। तो डब्बे में तो बस यही है। अब ये आपको डब्बे में प्लग भी नहीं देते, इसलिए आपको जो है नई खरीदनी पड़ती है प्लग अगर आपके पास पहले से नहीं है। तो आए चलें हम मेन फ़ोन में। जैसे मैंने आपको बताया इसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है 1284x2778 पिक्सल्स और ये एक फ़ोन के लिए बहुत ही इम्प्रेसिव है। और ये गोल्ड टिंट में लिया है और इसके कैमरा की साइड पे भी गोल्ड कलर टिंटेड है। तो क्योंकि जापान से खरीदा है तो इसकी लैंग्वेज जापानीज पे सेट हुई है, लेकिन मैं सबसे पहले इसको इंग्लिश में सेट कर दूंगा क्योंकि मम्मा को जापानीज नहीं आती। अगर आपने सिरी इनेबल की हुई है तो सिरी के साथ ये भी एक फीचर है। अगर आपने जल्दी सिरी को यूज करना हो तो बस आपने हे सिरी बोलना होगा तो सिरी ओपन हो जाएगी। तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। हे सिरी, हे सिरी, सेंड अ मैसेज। Hey Siri, what's the weather like today? Hey Siri, set a timer for 3 minutes. Hey Siri, play some music. तो अब ये enabled हो गया है। Hey Siri, search YouTube on the App Store.
Okay. Searching for YouTube on the App Store. तो ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है या फिर आपने कोई भी सीरी से जल्दी काम करवाना है तो वो जल्दी से जल्दी आपका काम कर देगी। जो भी आपने यहाँ सीरी से काम करवाना है वो जल्दी से जल्दी कर देगी, लेकिन आपसे शादी कभी नहीं करेगी। चलिए अब मैं आपको इसके कैमरे के बारे में बताता हूँ। इसमें ये नया क्विक टेक वीडियो का फीचर आया है, ये बहुत ही यूज़फुल है। और अब बात करते हैं इसके कैमरा के जूम के बारे में। इसका ये नया फीचर आया है अल्ट्रा वाइड डिस्प्ले, मतलब कि अगर आप किसी बिल्डिंग की फोटो बना रहे हैं तो ये अगर आप अल्ट्रा वाइड जूम को यूज़ करेंगे तो ये सारी बिल्डिंग की फोटो बना लेगा, और जितना भी जूम करेंगे तो ये फिर भी HD ही रहेगा। इसका पोर्ट्रेट का फीचर बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि अगर आप किसी की फोटो बना रहे हैं तो उन पे ये फोकस कर देगा और फुल HD फोटो बनाएगा, और मैं ये फीचर हर रोज यूज करता हूँ। तो अब मैं आपको कुछ फोटोज और वीडियोस बना के दिखाता हूँ। देखें, इसने 4K फोटो बनाई है, और जितना भी जूम करेंगे आप ये 4K ही रहेगी फोटो। अब मैं आपको इसकी स्टेबलाइजर फीचर दिखाता हूँ। देखिए, मैंने ओरिजिनल वीडियो में मैंने कैमरा को बहुत शेक किया है, लेकिन देखें एप्पल ने ऑटोमेटिकली अपना स्टेबलाइजर इफेक्ट लगा दिया है इस पे, और देखें कि ये इतना अच्छा स्टेबलाइज हो गया है। अब मैं आपको इसका नाइट मोड फीचर दिखाता हूँ। देखें, ये ओरिजिनल पिक है जिसमें लाइट ऑन थी, और ये है वो पिक जिसमें कोई भी लाइट का सोर्स नहीं था। आप देख सकते हैं कि कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इसको देख के हैरान हो गया होगा। और एक नॉर्मल आईफोन बिल्कुल ब्लैक फोटो बनाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ब्लू टिंट में आईफोन 12 है और गोल्ड टिंट में आईफोन 12 प्रो मैक्स है। आईफोन 12 में रेड कलर भी अच्छा लगता है, लेकिन मम्मा को ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। और 12 प्रो मैक्स में लाइट ब्लू कलर भी था, लेकिन आईफोन 12 प्रो मैक्स में वो इतना सूट नहीं कर रहा था, और गोल्ड टिंट ज़्यादा अच्छा लगता है आईफोन 12 प्रो मैक्स में। आईफोन 12 का 10 मेगापिक्सल कैमरा है, और आईफोन 12 प्रो मैक्स का 12 मेगापिक्सल कैमरा है। और है तो इन दोनों में नाइट मोड फीचर, लेकिन 12 प्रो मैक्स का ज़्यादा अच्छा है, और इसमें स्टेबलाइजर भी अच्छा है। इन दोनों की साइड में देखें तो आपको पता चलेगा जो गोल्ड टिंट है वो ज़्यादा मेटालिक है, यानी कि ज़्यादा शाइनी, और ब्लू टिंट जो है वो ज़्यादा सॉलिड है। और इनका चार्जिंग कोड जो है वो पुराने आईफोन 6 वगैरह के साथ वो सेम ही है, लेकिन जो प्लग के साथ लगता है वो USB-C वाली कोड है। और कंपैरिजन के लिए बस यही। अब मैं मम्मा को बैटन पास कर देता हूँ। चले जी, हुसैन का बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमें बहुत से फीचर्स इसके जानने को मिले जो मुझे भी नहीं पता थे, और हमारे व्यूवर्स को भी बहुत कुछ नॉलेज मिला है इस वीडियो से। तो हुसैन का बहुत शुक्रिया, और व्यूवर्स आपका भी बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे अब आपको मिलेंगी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वीडियो, और मैं बनाऊंगी बहुत अच्छी वीडियो इसमें। और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।